मैंने जितने भी हमारे स्टार्स हैं इन सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, लड़की की 18 क्यों है? व्हाई दिस रेसिज्म? जेनिफर, आई वांट टू आस्क यू कि लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल, मतलब लड़की जल्दी समझदार हो जाती है, लड़के एग्जैक्टली लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती, लड़कियां ज़्यादा सेंसिबल होती है। लड़के 21 के हो या 41 के हो या 51 के हो, कभी नहीं समझते। तो आपका कहने का मतलब वो कुशल पागल है, उसको कुछ नहीं पता है। समझदार को इशारा काफी है, जिसको जो समझना है समझ कोई ले। विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? पाजी कुछ नहीं है, लड़की खुश रहनी चाहिए, जिसमें खुश रहे। हम पागल हैं तो ठीक है। एसीपी साहब, आपका कुछ विशेष टिप्पणी, लड़के की 21 साल क्यों, लड़की की 18 साल क्यों है? जैसे जेनिफर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जैसा एसीपी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन बड़ा सोनी टीवी के। कपिल भाई, सारे आपका क्या serial। विचार है? हैं? आपका क्या विचार है? किस बारे में बात कौन सी हो रही थी? गीता मैम, आपका क्या विचार है? इतना अगर पता होता तो मेरी हो चुकी होती, मतलब आई थिंक आप बता दीजिए, जब आपकी और मेरी हो जाएगी समझ आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हमारी हो जानी है। पक्का होनी है सर। अपना शो प्रोड्यूस करेंगे, अपने हाँ। बच्चे डांस करेंगे, हाँ। खुद ही जज करेंगे। आप होस्ट कीजिए, मैं दोस्त बन जाऊंगी, वो डांस कर लेंगे। मैं होस्ट हम करता ना- रहूंगा, आप जज। 2-3 पहले बाहर से लाएंगे, फिर अगले साल अपने शुरू हो जाने। करेक्ट। दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना। डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों? भाई वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई। एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या, बताओ? सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है। एंड आई मस्ट टेल यू, मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है। एंड मैंने फैसला किया कि आज मैं उसका स्वयंवर करूंगा। चलो अब इक्की दुक्की बातें छोड़ते हैं। व्हाट 21 डे आई वुड कॉल माय डॉटर सरला। सरला, डॉक्टर साहब, ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये। 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शटअप। वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है। जब आपने मुझे शटअप कहा था, मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? ओके, मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूँ। मेरी बेटी सरला के सिद्धू साहब, इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी और खराटे बस नाम के लेती है, ऐसे 2-4 मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं जिसको जो सोचना है सोची दो कपूर। जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? वेरी गुड बेटा। पापा, आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े। भले का क्या मतलब हुआ? उसी के साथ होनी है और क्या? तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ? मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीद शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन। यहाँ पे प्लीज आए। बेटे हार पहनाओ, चलो। सबको सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं अभी। अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से। आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है। सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है। चलो जी, सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे। वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले, सवाल भी देख लो कैसा पूछा।
तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा है, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से। देव, आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी। शादी की आड़ में भीख मांग रही है। तुम चुप रहो। शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे। तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखे, अपने बाप को कुछ नहीं देगी। पापा, अनूप भी हैं। अनूप, अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा। अनूप सोनी। या बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनसे यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोहनी लगेगी। हाँ, और पापा, इजाज भी है। इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त। भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपने बेटे के हाथ में नहीं दूँ। मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला। तो मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा। ओह, I missed it. मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है, Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं ये खतरनाक वाला। अब ऐसे बाबुल जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी को चुन ले और हाँ बोल दे। बेटी तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरी बेटी से? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के बाकी ठगी ये की तो- आपने। ठीक है, जी, देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो हैं। बेटे, चैनल का लोगो बदल गया पर तेरी किस्मत नहीं बदली। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं जी प्लीज। ये गौरवमयी पल है भैया जी। 7 सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। वाह। ये वो साहिल हैं जिस पे जाके समंदर मिलते हैं। वाह। देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते हैं। वाह क्या बात है। बाजी, अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में, इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना आप दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइव में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला? मैं बहुत ऐसे सवाल है, मगर मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम कि एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। सोनू निगम वाज डिस्कवर्ड बाय अन्नू मलिक ऑन द स्टेज इन अ शो इन दिल्ली। ओह वाओ। उस वक्त सोनू निगम was a small boy, I was the judge. सोनू निगम आया with a hand, left hand broken and started singing. वो गाना गाने लग गया। अच्छा। And जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर। अच्छा। ये लड़का कौन है? And I remember walking on the stage and सोनू सामने खड़ा हुआ था। And सोनू just tell the world हम दोनों की conversation क्या थी उस वक्त। मेरे फूफा जी, जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो खत्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का। उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे पास फटाफट लेकर आना। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक्ड वाज अनु मलिक जी। वाह।